अरविंद केजरीवाल की मुश्किल कम होने की नाम नहीं ले रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार है जो मुश्किल बढ़ रही है। कोर्ट की तरफ से भी उनको बड़ा झटका लगा है। इससे पहले दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिए थे। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट अपने आदेश को जारी भी नहीं किए थे कि उससे पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल को जमानत रुकवाने के लिए। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां से हमको राहत मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले अब इस केस में सीबीआई की एंट्री हो गया है और सीबीआई हैं जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए हैं। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के हाथों में 3 दिनों के लिए रिमांड पर सौंप दिए हैं। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई से पूछे कि अब आप अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किए। इसके ऊपर सीबीआई के वकील हैं जो कोर्ट में कहें कि अरविंद केजरीवाल को इससे पहले इसलिए नहीं गिरफ्तार किया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इस वजह से सीबीआई हैं जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किए थे। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते थे, उससे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए हैं। सीबीआई के बारे में कहा जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट में झूठ भी बोले। सीबीआई कोर्ट में कहें कि अरविंद केजरीवाल अपनी सारा दोष मनीष सिसोदिया को ऊपर डाल दिए हैं। मनीष सिसोदिया वही हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और काफ़ी लंबे समय से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। सीबीआई कोर्ट में हैं जो कहें कि अरविंद केजरीवाल अपनी सारा दोष मनीष सिसोदिया को ऊपर डाल दिए हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट में अपनी बातों को रखें और कहें कि मैंने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिए हैं कि अपना सारा दोष है जो मनीष सिसोदिया को ऊपर डाल दिए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो कहें कि मैं और मनीष सिसोदिया और हमारी आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी निर्दोष है और उसे केवल फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट में किस तरीक़ा से झूठ बोले हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं जो अपनी सारी दोष हैं जो मनीष सिसोदिया को ऊपर डाल दिए हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कह रहे हैं। बार बार हमने तथ्यों के साथ बताया कैसे फर्जी गवाहों के आधार पर ईडी सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल कर रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को जेल के अंदर डाल रही है। आज भी जब कोर्ट में बहस चल रही थी तो सीबीआई ने क्या कहा? सीबीआई ने आउट ऑफ द ब्लू उनके वकील ने एक स्टेटमेंट कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस मैटर से अपना पल्ला झाड़ दिया है, सारा का सारा दोष मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल दिया है। जब यह सीबीआई ने कहा तो तुरंत अरविंद केजरीवाल जी खुद खड़े हुए और उन्होंने साफ कोर्ट के जज के सामने कहा कि जज साहब, सीबीआई पूरी की पूरी तरह से झूठ बोल रही है। यह मैंने कभी नहीं कहा, ऐसा स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं दिया। और उन्होंने साफ कहा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है, मैं निर्दोष हूं और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है। और उन्होंने चैलेंज किया कि सीबीआई दिखाए कि उन्होंने कब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि पल्ला झाड़ दिया है, मैं नहीं, कोई और दोषी है। तो तब जज साहब ने इंटरवीन किया। जज साहब ने कहा सीबीआई के वकील को कि नहीं, आप मुझे इनका स्टेटमेंट दीजिए, मैं खुद एग्जामिन करूंगा। और जब जज साहब ने एग्जामिन किया तो उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सीबीआई का जो दावा है वो पूरा का पूरा झूठा है। इसका क्या मतलब होता है? यह बहुत बड़ी घटना है कि कोर्ट में रंगे हाथों सीबीआई केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करते हुए पकड़ी जाती है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपना सबमिशन कोर्ट के सामने रखा तो उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई की मंशा क्या थी। सीबीआई की मंशा थी कि ऐसा एक स्टेटमेंट दे दे तो सारा मीडिया सेंसेशनलाइज हो जाएगा, कल के अखबारों में हेडलाइन छपेगी, सारे टीवी चैनल्स अपने प्रोग्राम रोक देंगे और बोलेंगे कि देखो अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष किनारे किया, किसी और को दोषी ठहराया।
अब यहाँ से ये भी एक चीज़ पता चलती है कि अरविंद केजरीवाल के केस में कहीं ना कहीं ईडी है जो पूरी तरीके से कमज़ोर होती जा रही थी, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के केस में सीबीआई है जो एंट्री लिए हैं। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिए थे। उसी समय ईडी है जो समझ गए थे कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल को जमानत रोकवाने के लिए ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे। अब इसी केस में सीबीआई हैं जो एंट्री लिए हैं। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट सीबीआई से कहें कि अब आप अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, इससे पहले आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं गिरफ्तार किए। इस पर सीबीआई के वकील कोर्ट में कहे कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, इसके वजह से सीबीआई की टीम है जो अरविंद केजरीवाल को नहीं गिरफ्तार कर पाए थे। अब यहाँ से समझने वाली बात ये आ जाती है कि ईडी है जो अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिए थे। वहाँ पर ही ईडी है जो अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कड़ी विरोध किए थे। ईडी है जो कहें कि ऐसा कोई पूर्व में उदाहरण नहीं है कि किसी भी आरोपी को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मिला है। सुप्रीम कोर्ट है जो कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिए थे तो ईडी है जो सुप्रीम कोर्ट में इसका कड़ी विरोध किए थे। उस समय भी चाहते हैं तो सीबीआई है जो एंट्री ले सकते थे और अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिए थे, उसको लेकर सीबीआई है जो विरोध कर सकते थे। लेकिन उस समय सीबीआई है जो विरोध नहीं कर पाए। अब जब दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिए थे, ईडी वहां पर ही कमजोर पड़ने लगा, तो अब इसी केस में सीबीआई एंट्री लिए हैं। वहीं पर ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांगों को लेकर संसद भवन के परिसर में विरोध किए और केंद्र सरकार के खिलाफ भी उन्होंने विरोध किए। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया? जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वेस्ट बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, दिल्ली में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारे एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। तो इस सारे सवालों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सरकार के लिखे गए भाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा सम्मान है, उनका अपना कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें शामिल होंगे। इंडिया ब्लॉक के लीडर से भी आप लोगों ने मदद मांगी है क्या? आज तो हमने अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत की है। अब इंडिया ब्लॉक के भी नेताओं से बातचीत हो रही है और उनके समर्थन से भी इस आवाज को आगे बुलंद किया जाएगा। संजय सिंह है जो कहें कि राष्ट्रपति की जो अभिभाषण होता है वो सरकार को लिखा हुआ अभिभाषण होता है। केंद्र सरकार किस तरीके से ईडी सीबीआई को गलत तरीके से दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को जेल पे ठा रहे हैं। संजय सिंह जो बात कहें इस पर राष्ट्रपति जी को कुछ बोलना चाहिए,
क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत की जांच एजेंसी पर सबसे ज़्यादा सवाल विपक्ष के नेता उठाए हैं। आखिरकार जांच एजेंसी किस तरीके से काम करते हैं कि विपक्ष के नेता उनके ऊपर सवाल उठा देते हैं, ये जानकारी लोगों को सामने आना चाहिए और राष्ट्रपति जी को इस पर कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत की जांच एजेंसी पर सबसे ज़्यादा विपक्ष के नेता सवाल उठाए हैं। चाहे ईडी के बात कर लीजिए, चाहे सीबीआई के बात कर लीजिए, चाहे इनकम टैक्स के बात कर लीजिए, इन लोगों पर विपक्ष के नेता हमेशा से सवाल उठाते आए हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार इन लोगों को गलत तरीके से दुरुपयोग करते हैं और विपक्ष के नेताओं को ऊपर निशाना साधा जाता है।